एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या है, तो आप याद रखिएगा भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं चार होते हैं। टोटल कितना होते हैं? चार होते हैं। फर्स्ट में होता है सीजीएस, सेकेंड होता है आपका एफपीएस, और थर्ड में जो होता है आपका एमकेएस होता है, और फोर्थ में होता है एसआई। ठीक है। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मतलब होता है मीटर के से किलोग्राम सेकेंड, और एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो टोटल के टोटल चार जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। हम लोग को ज़्यादातर एसआई यूनिट फाइंड करना रहता है। अच्छा, एसआई यूनिट जो है ये एसआई सिस्टम जो होते हैं इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। इसको जो है 1967 में जेनेवा में माप तौल महाअधिवेशन में स्वीकार किया गया था। डेट याद रख लीजिएगा 1967 में जो है जेनेवा में इसको माप तौल के महाअधिवेशन में स्वीकार किया गया था एसआई को। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, मूल मात्रक जिसको कहते हैं। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। और डेराइव्ड अगर आपसे पूछ ले कि डेराइव्ड यूनिट कितना होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा 2 होता है। एक सॉलिड होता है, एक स्टेरेडियन होता है। दो जो होते हैं आपका रेडियन और स्टेरेडियन, दो आपका ये डेराइव्ड होते हैं। और फंडामेंटल यूनिट कितना होते हैं? 7 होते हैं। पहला लेंथ होता है, फिर मास है, उसके बाद टाइम है, फिर आपका टेम्परेचर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है, फिर आपका एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और मोल ऑफ सब्सटेंस होता है। तो टोटल 7 होते हैं। 7 जो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। डेराइव्ड यूनिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक रेडियन होता है, दूसरा स्टेरेडियन होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले अगर वेक्टर एंड स्केलर यानी सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, तो वेक्टर और स्केलर सिंपल डिफिनीशन होता है। वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। स्केलर क्या होता है? जिसके पास ओनली फॉर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहलाता है। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में कुछ कुछ आ जाते हैं, जैसे फोर्स आपका हो गया, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सब जो आपके आते हैं किस में आते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस आते हैं आपका, मास है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क है, टाइम है, एनर्जी है, एंगल है, इम्पल्स है। ये सब जो आते हैं आपके स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि 5 वेक्टर क्वांटिटी या 5 स्केलर क्वांटिटी का आप नाम बताइए। तो 5 वेक्टर में फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये फिर मोमेंटम है। तो 5 आपका ऐसे ही वेलोसिटी हो गया, 5 आपके इस टाइप में आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो डिस्टेंस वो होते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है जो कि किसी दिए गए समय अंतराल में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस को तय किया जाता है यानी ट्रेवल किया जाता है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें भी जो होता है ऑब्जेक्ट जो है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, लेकिन इसके एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया जाता है। तो ये जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसमें एक और है कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो हो सकता है, तीनों हो सकता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर। डिस्टेंस जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड मतलब चाल होता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। तो स्पीड क्या होता है कि किसी जो मतलब स्पीड मतलब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है उसे उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है कि इसके डायरेक्शन होते हैं, ये गति, ये जो आपको मोशन में होते हैं ऑब्जेक्ट
वो किसी डिस्प्लेसमेंट की दर में उतना ही डिस्टेंस को क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, जबकि वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड पूछा जाए तो स्केलर क्वांटिटी है और अगर वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों याद रखिएगा, स्पीड वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और यह स्केलर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले एक्सीलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज करता है ये वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या करता है, वेलोसिटी को, यानी जो वेलोसिटी में चेंज होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे एक्सीलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ए चेंज मतलब हो गया कि v माइनस यू बाई टी। तो v क्या होते हैं, फाइनल वेलोसिटी होते हैं, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल जो चेंज होते हैं वेलोसिटी और टोटल चेंज करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहा जाता है। यानी हिंदी में बोला जाए तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन पूछ लिया जाता कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फार्मूला याद रखिएगा, v माइनस यू बाई टी होता है, यानी ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यानी हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी फार्मूला आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में पूछा जाता है। अच्छा, अगर एक्सीलरेशन माइनस में हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। अगर एक्सीलरेशन निगेटिव हुआ रिटार्डेशन कहलाएगा, पॉजिटिव हो गया तो एक्सीलरेशन हो जाता है। v माइनस यू, v फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितना होता है, तो टोटल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा जो होता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और तीसरा जो होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बतलाता है। सेकेंड लॉ इसका क्या बतलाता है कि यदि किसी भी मान ले ऑब्जेक्ट है, उसके जो मोमेंटम है, उसके जो परिवर्तन की मतलब दर, रेट होता है, चेंज ऑफ रेट, तो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। यानी परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। यदि आरोपित फोर्स जो बल है F हो और उत्पन्न त्वरण A हो तो इसका एक फार्मूला होता है जो निकल के आता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये जो है आपका, और थर्ड में क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, जो इसका एक्शन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली निकलने पर जो बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, या रॉकेट को उड़ाने में, या घोड़े का गाड़ी खींचना, या जेट हवाई जहाज को उड़ाने में, या नाव से किनारे पर कूदना। तो ये सब जो आते हैं आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ में आते हैं। यानी एक्शन और रिएक्शन, जितना फोर्स हम आगे की ओर लगाते हैं उतना ही फोर्स हमें पीछे की ओर भी धक्का देता है या खींचता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, P से। और मोमेंटम इक्वल टू फार्मूला होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी जो होता है मोमेंटम का फार्मूला होता है। मोमेंटम इक्वल टू फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यानी P इक्वल टू होता है mv। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी और p जो है आपका मोमेंटम है। अच्छा, मोमेंटम का अगर ऐसा यूनिट पूछ लिया जाए कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो अब क्या बताइएगा, मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया
किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट हो गया, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो होता है मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रेशर। प्रेशर मीन्स क्या होता है, दाब। हम लोग दाब किसको कहते हैं, तो प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, फोर्स बाय एरिया इसका डिफिनीशन होता है। ठीक है, अगर इसका ऐसा यूनिट पूछ लिया जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल पीए। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये तो पास्कल हो सकता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। प्रेशर को डिफाइंड कैसे करेंगे, यानी इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो डिफिनीशन बहुत तरह से डिफाइन किया जाता है इसका प्रेशर को। ऐसे तो हिंदी में कहते हैं प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, या उसी को प्रेशर कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग ये जो होता है आपका सोनार का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है कि जब हमें डूब गया है तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग इस सोनार का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा वेव का उपयोग किया जाता है, मतलब इंफ्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल करते हैं या अल्ट्रासोनिक। तो आप याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग हम लोग करते हैं समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए।